आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। हम आज पढ़ने वाले हैं महाकाव्य विरचित किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। आइए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग के बारे में महाकाव्यकृत किरातार्जुनीयम भारव कृत है। ये भारव द्वारा विरचित है। किरातार्जुनीयम अति उच्च कोटि का एक महाकाव्य है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं और 1040 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 1040 श्लोक हैं। संस्कृत के 3 महाकाव्यों में भारत प्रणीत किरातार्जुनीयम, माघ प्रणीत शिशुपालोद्यम और श्रीहर्ष प्रणीत नैषधीय चरितम, इन तीनों के समूह को बृहत्तरी नाम से जाना जाता है। इनमें से भारत का जो किरातार्जुनीयम है वो अद्वितीय है। इसके प्रथम सर्ग की कथावस्तु हम थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे आपको। तो कौरव पक्ष हमेशा पांडवों से ईर्ष्या रखता था। क्या रखता था? पांडवों से हमेशा ईर्ष्या रखता था। वह पांडवों को राज्य नहीं देना चाहते थे। इस कारण से दुर्योधन के मामा शुकनी ने घुड़खेड़ा खेलने का प्रस्ताव रखा, जिसमें छल पूर्वक संपूर्ण राज्य, यहाँ तक कि महाराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। हारने के पश्चात कौरवों ने उन्हें 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया। अज्ञातवास एवं वनवास दोनों को स्वीकार कर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी सहित वन में चले गए। उन्होंने अपने दैत्यवन के निवास काल में दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर में एक गुप्तचर को भेजा। महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन के राज वृत्तांत एवं प्रजा के साथ उनका व्यवहार कैसा है, यह पता लगाने के लिए एक गुप्तचर वनेचर को भेजा था। वह लौटकर वापस आया है और वहाँ का समाचार विस्तार पूर्वक महाराज को बताता है। प्रथम सर्ग का प्रारंभ यहीं से होता है। वह वनेचर अपने स्वामी के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, इसलिए वह महाराज युधिष्ठिर से सत्य ही बोलता है कि यही कारण है कि वह महाराज से क्षमा याचना करता है कि कहीं सच्चाई बताने में महाराज को कष्ट न पहुँचे। वनेचर शिष्टाचार पूर्वक कहता है कि दुर्योधन आपसे घुड़खेड़ा में छल पूर्वक जीते हुए उस राज्य को अब नीति पूर्वक चला रहा है, क्योंकि उसे पांडवों आज से पराजय की आशंका है। दुर्योधन कामादि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने पौरुष का विस्तार कर रहा है। वह अपने मित्रों एवं बंधुओं को अत्यंत प्रेम और सम्मान देता है। वह त्रिगुण अर्थात धर्म, अर्थ, काम का प्रयोग समय के अनुसार करता है। यह उसके किसी कार्य में बाधक नहीं है। उसका साम प्रयोग बिना दान के नहीं होता। यह दान की क्रिया सम्मान सहित होती है। किसी को उसका यह सम्मान विषय गुणों के परखे नहीं हुआ करता है। वह न्याय प्रिय है। इस कारण से वह शास्त्रों के अनुसार दंड व्यवस्था का प्रयोग करता है। उसके सामने पुत्र या शत्रु में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, अर्थात दंड सभी के लिए एक समान है। किसी के साथ पक्षपात पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है। पृथ्वी उसके सद्गुणों से स्वयं ही धनों को दो देती है। उसके राज्य में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। उसका कुरु प्रदेश वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है। उसके धनुर्धारी योद्धा उसके लिए प्राण देकर भी उसका भला चाहते हैं, अर्थात उसके लिए प्राण त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, गद्दारी नहीं करते हैं। उसको स्वयं धनुष बाण उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दुर्योधन के अधीनस्थ राजा उसके आदेश को माला की भांति सिरोधार करते हैं तथा ईमानदारी से उसको कर देते हैं। चारों ओर कृषि की अच्छी पैदावार है, जिससे कृषक प्रसन्न है। उसने दुशासन को युवराज बना दिया है और स्वयं यज्ञाधिकार में व्यस्त रहता है। इतना सब होते हुए भी प्रसंगवत कभी आपका नाम आ जाता है तो वह नतमस्तक हो जाता है। आप उसे जीतने के लिए प्रबल सार्थक उपाय कीजिए। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर ने उसे पारितोषिक देकर सम्मान पूर्वक विदा किया और तत्पश्चात द्रौपदी के भवन में जाकर अपने सभी भाइयों के सम्मुख ऐसी बातों को कहा, जिससे द्रौपदी ने स्त्रीयोचित शालीनता को छोड़कर युधिष्ठिर को युद्धार्थ तत्पर होने के लिए प्रेरित करते हुए कहा,
द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती, हे नाथ, स्त्री का उपदेश आप जैसे महानुभावों के लिए अपमान के समान है, परंतु मन में जो व्यथा है वह मुझे कुछ कहने के लिए विवश कर रही है। महाराज, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन राजा होगा जो अपनी भार्या के समान राजलक्ष्मी को दूसरे के अधीन कर देगा। द्रौपदी इंद्रप्रस्थ में बिताए गए राजसी ठाट बाट को स्मरण कराती हुई युधिष्ठिर से कहती है कि भीम की दुर्दशा को देखिए, वह पहले पलंग पर सोते थे और तथा लाल चंदन का लेप करके रथ पर बैठकर भ्रमण के लिए निकला करते थे, परंतु अब धूल दूसरे पर्वतों की पैदल ही घूम रहे हैं तथा कंकड़ युक्त भूमि पर सोते हैं। जिस धनंजय अर्जुन ने उत्तर कुरु प्रदेशों को जीतकर आपको पर्याप्त सोना चांदी दिया था, अब वह वल्कल वस्त्र ला रहा है। नकुल सहदेव को देखने योग्य है। भूमि पर सोने से उनका शरीर कठोर हो गया है तथा बाल चारों ओर से बिखरे हुए हैं। स्वयं महाराज आपको पहले भांटों के मंगल गान द्वारा जगाया जाता था, परंतु अब तीखे शब्दों से अर्थात सियारों के अमंगलकारी आवाज़ों से जगते हैं। यह सब कहने के पश्चात द्रौपदी कहती है कि इस संसार में क्रोधहीन मनुष्य की मित्रता शत्रुता पर महत्व नहीं दिया जाता है, परंतु महाराज युधिष्ठिर बिल्कुल ही शांत एवं विचार मग्न है। वह फिर कहती है कि शांति से तो मुनियों की सिद्धि मिला करती है, राजाओं को नहीं। यदि आप भी शांति चाहते हैं तो यह राजचिन्ह छोड़कर वल्कल वस्त्र धारण करके अग्नि में यज्ञ हवन आदि संपन्न करें। महाराज, आप सभी प्रकार से समर्थ हैं। अब समय की प्रतीक्षा न करें, शत्रुओं को प्रतिकार करने की सोचिए। दुर्योधन अत्यंत मायावी एवं कुटिल है, इसी कारण उसके साथ सटे साम नीति अपनानी चाहिए। विजय की इच्छा हेतु राजा लोग किसी के बहाने से संधि भंग किया करते हैं। इस सर्ग में द्रौपदी के तीखे वाक्यों से पांडवों को हीन अवस्था का वर्णन चित्रित किया गया है तथा चारों भाइयों की इस दशा का एक मुख्य कारण युधिष्ठिर ही है, यह बताया गया है। इसके पश्चात द्रौपदी स्वयं अपनी दशा का वर्णन करते हुए तीखे प्रहार करती है, परंतु महाराज बिल्कुल ही शांत मुद्रा में है। इसके पश्चात अंत में द्रौपदी अपने पति युधिष्ठिर के प्रति मंगल कामना करती है और आप महाराज अपनी राजलक्ष्मी पुनः प्राप्त करें, यह कहकर उसने अपने पत्नीत्व का भी अच्छा परिचय दिया है। इसके साथ ही प्रथम सर्ग समाप्त हो जाता है। इस सर्ग में महाकवि भारव ने छोटी छोटी सूक्तियों द्वारा गंभीर एवं विपुल भाव भर दिया है। इस सर्ग में सौष्ठव ओज तथा अर्थ गौरव के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें राजनीति वर्णन कौशल शब्द वैशिष्ट शिष्टाचार आदि के उदाहरण से भरपूर है। महाकाव्य विरचित आपने कथानक सुना। अब हम इसके श्लोक का वाचन और उसका अर्थ देखेंगे। महाकाव्य भारव द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग और प्रथम श्लोक है इसका। इसमें आगे पढ़ने वाले महाकाव्य भारव विरचित किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग आपने देखा संक्षिप्त कथानक महाकाव्य भारव द्वारा किरातार्जुनीयम का कथानक आपने देखा। अभी हम श्लोक देखेंगे। पहला श्लोक इसमें है जिसमें जो है कहा गया है कि श्रियः कुरुड़ा मधिपश्य पालिनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाययो युधिष्ठिरं दैत्यवने वने चरे। इसका अर्थ जानने के लिए इसका अन्वय करेंगे। कुरुणाम अधिपश्य श्रेयः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुक्त सवर्णलिंगी वने चरः विदितः दैत्यवने युधिष्ठिरः समाययो। क्या हो जाएगा? कुरुणाम, कुरु जनपद के निवासियों का अधिपस्य राजा या स्वामी दुर्योधन के बारे में कहा गया है। श्रिय यानी लक्ष्मी, पालिनी यानी पालन करने वाली, प्रजास यानी प्रजा विषयक, वृत्तिम यानी व्यवहार को, वेदितु यानी जानने के लिए, यम यानी जिसको अयुक्त मैंने नियुक्त किया था युधिष्ठिर ने, वर्णलिंगी यानी ब्रह्मचारी जैसा भेष धारण करने वाला, वनेचर यानी वनेचर वन का किरात,
वन निवासी विदितः यानी समस्त वृत्तांत को जानकर दैत्यवनी यानी दैत्य नामक वन में युधिष्ठिर यानी धर्मराज युधिष्ठिर के समीप समायोह यानी लौट आया। क्या हो जाएगा? कुरु प्रदेश का स्वामी राजा दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, आचर कर रहा है, यह जानने के लिए जिससे कि उसके साम्राज्य की राजलक्ष्मी उसके पास सुरक्षित बनी हुई है, यह जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस वन निवासी किरात को नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी का भेष धारण करने वाला वनेचर सारा वृत्तांत जानकर दैत्यवन में युधिष्ठिर के पास क्या हुआ? लौट आया। ठीक है। कुरु प्रदेश का स्वामी राजा दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, जिससे कि उसके पास जो है राजलक्ष्मी बनी हुई है, ये उसके साम्राज्य में उसके पास सुरक्षित बनी हुई है, यह जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक वन निवासी किरात को नियुक्त किया था जो कि ब्रह्मचारी वेश में धारण करने वाला सारा वृत्तांत जानकर दैत्यवन में युधिष्ठिर के पास क्या हुआ? समायोह यानी लौट आया। ये कहा गया इस श्लोक में। ये भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं, ये प्रथम सर्ग है। ठीक है। अगला श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है इसमें। कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जिताम सपत्नीं निवेदयिष्यतः न विद्यते तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मिषां हितैषिणाः। इसका अन्वय करेंगे। कृत प्रणामस्य सपत्नीन् जितां महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विद्यते हि हितैषिणः मिषां प्रियं प्रवक्तुं न इच्छन्ति। क्या हो जाएगा? कृत प्रणामस्य महीभुजे, इसका अन्य हो जाए कृत प्रणामस्य सपत्नीं जिता महीभुजे। तो कृत प्रणामस्य यानी जिसने प्रणाम किया हो, जिसने प्रणाम कर लिया है, महीभुजे यानी राजा हो युधिष्ठिर को, सपत्नीं यानी शत्रु द्वारा, जिताम यानी जीती हुई, महीभुजे का हो जाएगा राजा युधिष्ठिर को इस दर्शाया गया है। और सपत्नीन यानी शत्रु द्वारा, जिताम जीती हुई, न व्यथिति निवेदित यानी हो जाएगा क्या? निवेदन करने वाले, न व्यथिति यानी हो जाएगा इसका विचलित नहीं हुआ, हितैषिणः यानी हित चाहने वाला, मृषाम यानी मिथ्या यानी असत्य, प्रियम यानी मधुर, प्रवक्तुम यानी कहने के लिए, न इच्छन्ति इच्छा नहीं करते। प्रणाम करके, कृत प्रणामस्य यानी प्रणाम करके शत्रु द्वारा जीत ली गई पृथ्वी के वृत्तांत को महीपाल युधिष्ठिर से निवेदन करने वाले उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि हितैषी पुरुष असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं रखते। इसमें क्या है? प्रस्तुत श्लोक में वनेचर का प्रिय न कहकर हित के लिए वास्तविक बात कहना। इस विशेष कथन का समस्त हितैषियों के सत्य कथन रूप सामान्य युक्त से समर्थन किया गया है। यहाँ पर अर्थानंतर अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में वृत्तांत जानने के लिए भेजे गए ब्रह्मचारी वनेचर के युधिष्ठिर के पास लौट आने का वर्णन है। इसके बाद तीसरा श्लोक देखते हैं। दिशाम विदिताय विधातु में इच्छितो रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूवृतः सौष्ट औदार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थमिति वाचम आदते।
इसका अन्य है सदिशां विधाताय विधातुम् इच्छतः भोवृतः अनुज्ञाम् अधिगम्य रहस्य सौष्ठव दार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थ इति वाचम् आददे। इसका अर्थ हो जाएगा दिशाम यानी शत्रुओं के विदिताय विधाताय यानी विनाश करने के लिए, विनाश के लिए, विधातुम यानी करने को, विधाताय विधातुम यानी शत्रुओं का विनाश करने को इच्छुक राजा युधिष्ठिर की, भूव्रत यानी राजा युधिष्ठिर की, अनुज्ञाम यानी आज्ञा को, अधिगम यानी पाकर, रहस्य यानी एकांत में, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी यानी सौष्ठव और आधार की विशेषता से युक्त, विनिश्चार्थ यानी निश्चित अर्थ वाली, इतिवाचम आददे यानी वचन को कहा। यहाँ पर इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कर रहे हैं कि इसमें क्या करें कि शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्न अभिलाषा करने वाले राजा युधिष्ठिर का आदेश पाकर एकांत में उस योनेचर ने शब्द सामर्थ्य और अर्थगुणों से विशेष रूप से संपन्न तथा प्रमाण से निर्णित अर्थ वाली वाणी कही है। इस श्लोक में दुर्योधन के राज का वृत्तांत स्वामी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर कहना प्रारंभ किया, उसी का वर्णन है। दुर्योधन के राज का वृत्तांत सुनने के लिए महाराज युधिष्ठिर बहुत उत्सुक थे। वे अपने शत्रुओं का प्रतिकार करना चाहते थे, परंतु यह कार्य गुप्तचर द्वारा सूचना मिलने पर निर्भर था। शत्रु विनाश की द्वारा इच्छुक जो है राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर उस वनेचर ने शब्द और अर्थ की शक्ति से युक्त तथा प्रमाण सिद्ध वचन कहे। उस कथन में पूरा अर्थ होने के साथ उसका प्रभाव भी था, क्योंकि शब्द वैचित कारण उसमें वैसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 4। क्रियासु युक्ते निवचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भीः अतो अहर्षिच्छन्तुं साधु साधुवां हितं मनोहारी च दुर्लभं वचन। अन्वय हे नृपः क्रियासु युक्तैः अनुजीविभः चार चक्षुषः प्रभवः न वंचनीयाः अतः असाधु साधुवा क्षन्तुम् अहर्षि हितं मनोहारी च वचः दुर्लभम्। हे नृपः। अन्वय हे नृपः हे राजन। नृपः का अर्थ राजा। हे राजन, क्रियासु यानी कारणीय कार्यों में, युक्त यानी नियुक्त किए गए, अनुजीवी यानी लगाए गए सेवकों को, चार चक्षु यानी दूत या गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, न वंचनीय यानी नहीं ठगा जाना चाहिए, अतः असाधु। अतः असाधु इसलिए असाधु यानी अप्रिय, असाधु यानी अप्रिय, साधु यानी प्रिय, अप्रिय और प्रिय यहाँ पर दोनों दर्शाया गया है। क्षंतुम यानी क्षमा करने, हर्ष यानी योग्य है, क्षमा करने योग्य है। हितम मनोहारी च वचः दुर्लभम, ये हितम और मनोहारी वचन दुर्लभम ये सूक्ति आता है। किराता जूनियम से बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति यहाँ से पूछ लेता है परीक्षा के टाइम। हितम मनोहारी च दुर्लभम, मुझे एक लाइन पूछेगा और इसका अर्थ पूरा श्लोक का अर्थ लिखना पड़ता है इसके बारे में। तो क्या हो जाएगा? हे राजन, करणीय विषयों में नियुक्त किए गए वृत्तियों को गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामियों को धोखा नहीं देना चाहिए, इसलिए प्रिय अथवा अप्रिय मेरे कथन को आप क्षमा करें या करने योग्य है, क्योंकि हितकारी और प्रिय वचन दुर्लभ होता है। जो हित में होता है, जो सामने वाले के हित में वचन होता है, कभी कभी वो दुर्लभ होता है। सत्य वचन, सत्य कहते हैं, सत्य कड़वा होता है। यही बता रहे हैं कि हितकारी और प्रिय वचन जो होता है वो दुर्लभ होता है।
तो सुनने की क्षमता होनी चाहिए। हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों या गुप्तचरों को अपने स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुप्तचरों को भी विशेष सूचना के आधार पर राजाओं द्वारा अति महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए प्रिय अथवा अप्रिय मेरे कथन को आप क्षमा करिए, क्योंकि हितकारी और प्रिय वाणी साथ साथ दुर्लभ भी होती है। जैसे वनीचर के लिए तो यह कार्य और भी दुर्लभ है, इसलिए मेरे कही गई वाणी को आप क्षमा करें, ऐसा वनीचर कह रहा है युधिष्ठिर से। 5वां श्लोक है, स किं सखा साधु न सास्ति यो अधिपम हितान यह स सुड़ति स किं प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपस्य मातेषु स सर्व संपदः अन्वय यह अधिपम साधु न सास्ति स किं सखाय हितात न स सुरते स किं प्रभु हि नृपेषु अमात्येषु च अनुकूलेषु सर्व संपदः सदा रतिं कुर्वते। क्या हो जाएगा? यह अधिपम साधु, जो व्यक्ति, अधिपम यानी स्वामी या राजा को, साधु यानी यहाँ साधु शब्द संज्ञा है जिसका अर्थ सत्य परामर्श, न शास्त्र यानी उपदेश देता है, नहीं उपदेश देता है, न शास्त्र यानी उपदेश नहीं देता है, किम सखा कुत्सित मित्र है, किम सखा मित्र जो है वो सही नहीं है अथवा बुरा मित्र है। यहाँ पे यह यानी जो, हितात यानी हितैषी सेवकों से, हितात यानी हितैषी सेवकों से न ससुरते सत्य परामर्श नहीं सुनता है, सत्य का परामर्श नहीं सुनता है। किम प्रभु कुत्सित राजा है, वो राजा अच्छा नहीं है ये, क्योंकि सदा यानी सर्वदा, नृपेश यानी राजाओं के, अमात्येश यानी मंत्रियों के, यहाँ पे राजाओं और मंत्रियों के, अनुकूलेश यानी परस्पर अनुरक्त रहने पर, सर्व संपदा यानी सारी संपत्तियाँ, सदा, रतिम कुर्वते यानी अनुराग करती हैं, कुर्वते यानी करती हैं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हितैषी व्यक्ति या सेवक, यह अधिपम साधु न सास्ति यानी जो हितैषी व्यक्ति या सेवक क्या करता है, स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता है। वनीचर कह रहा है कि जो हितैषी व्यक्ति अपने स्वामी को उचित उपदेश नहीं देता है वह बुरा मित्र है अथवा वह कुत्सित मित्र है। जो स्वामी या राजा को हितैषी व्यक्ति की बात नहीं सुनता है वह बुरा स्वामी, क्योंकि राजाओं एवं मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर सारी संपत्तियाँ सदैव अनुराग करती हैं, उसके पास रहती हैं, उसे प्रेम करती हैं। यहाँ पे वनीचर हितैषी मित्र और सच्चे स्वामी के विषय में युधिष्ठिर से कह रहा है, जो हितैषी अपने स्वामी को उचित परामर्श नहीं देता है वह बुरा मित्र है, क्योंकि जो स्वामी हितैषी से अर्थात अपने हित चिंतक मंत्री आदि की बात नहीं सुनता है वह भी बुरा स्वामी, क्योंकि सारी समृद्धियाँ राजाओं और मंत्रियों के आपसी प्रेम के कारण ही उस राज्य में साम्राज्य रूप लक्ष्मी के रूप में चिरकाल तक स्थायी बनी रहती हैं। आशय है कि राजाओं और मंत्रियों का पारस्परिक सामंजस्य अनिवार्य है, क्योंकि अगर राजा और मंत्रियों का पारस्परिक जो है संबंध रहेगा, अच्छा रहेगा, तभी उसके पास राज्य की लक्ष्मी रहेगी चिरकाल तक, अन्यथा वह नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।